तो बता मम्मी ना करेगी, कोनो हस्बैंड वाला पर्व थोड़ी है, ये बेटा वाला है। हाँ हाँ उमर अनमैरिड अथी करेगी, हम तो नहीं सुने। अजी आप लोग सुने हैं कि जो जितिया है वो अनमैरिड लड़की करती है, बाल बच्चा ने खाली आपका बेटा के लिए करती है। हमारा गांव में बहुते लड़की सब फास्टिंग में कमाले। ये सब लड़की सब का ये सब लड़की हाँ, तो 1 साल नहीं लगा होगा, 1 साल शादी का, 1 साल के अंदर में रिजल्ट सॉलिड सुंदर बेटा जन्मा होगा। जन्मा बेटी कौन बात, देखिए जी फ्लॉप कर गया। मतलब 12 साल से कर रहे हैं इजितिया, महिला करती है ना लड़की का। अच्छा बेटी हो गया, जल्दी हुआ कि लेट से? लेट से क्या फायदा? 5 साल हो गए शादी के तो अब हाँ आइए 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 चलते हैं। लड़की फड़की को नहीं करने वाला है पर अब लड़को करवा चौथ कर ले तो लड़का को तो जूता से ना मारे। वो हमारा कोई दिखता नहीं है वो लड़का करवा चौथ करने वाला लड़का। आइए उससे तो हिजरा रहता है वो लड़का, वही सब तो इतना खराब क्यों है दुनिया को। उस जितना लड़का सब रहेगा पूरा जीवन लोग को नाश कर ले। प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक तो लिपस्टिक लगाएगा उसको। हाँ लिपस्टिक लगाया रेड करेगा। सही मजाक है। फोकस ना देखें ना। जो हम देखते हैं ये नीतीश कुमार, ये अपना नीतीश कुमार है तो महिला कितना बहाली कर रहा है। अभी तक तो पुलिस जो महिला पुलिस दरोगा बनी है या सिपाही अभी तो जवान है तो बड़ी सुंदर लग रही है। और जब वो बुजुर्ग हो जाएगी 55-60 साल की तो कैसा लगेगी जी। हम मांग करना है नीतीश कुमार से कि महिला का रिटायरमेंट नौकरी तो दे रहे हैं, महिला का 50 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए, पुरुष का 60, महिला को 50 में रिटायर कर देना चाहिए। उससे बहुत झोल हो जाता है ना। कैसा लगेगी जो 50-55 साल की महिला बन के रहेगी तो उसका 50 में रिटायर होना चाहिए। टीचर ठीक है, टीचर बुढ़ियों चलेगी मगर हाँ, और सब नौकरी में ये जो फोर्स वाला है ना इसका 50 होना चाहिए। क्या आप लोगों का क्या विचार? महिला 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से महिला को रिटायर दे देना चाहिए। जैसे बूढ़ा कांस्टेबल है, हाँ ट्रैफिक पे दे दिया, हाँ पूरा ट्रैफिक जाम करके रखता है। तो मर्द का जब वो हालत है जी तो महिला का क्या होगा? 50 साल की महिला, एगो महिला देखेगी इधर होकर जाएगी, पता नहीं कैसे है, पिंग है इससे करके पिंग है, फिर क्या करेगी? कुछ चल नहीं होता है उसको, इतनी को है वो अनुकंपा पे हुआ होगा बने। सैलरी कुछ बढ़ा दे, एज कम कर दे ना, सैलरी है जो भी है उस 10 साल उसके लिए कुछ उसका दे दे 10 साल, मगर रिटायर 50 में करे। जानते हैं अब हम लोग ये बात उठाएंगे ना, आवाज़ उठाएंगे तो आगे सब सुनेगा और कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे लड़के लोग उठा के 60 से 55 कर ली ना, हाइट 160 से 155, वैसे ही इसका रिटायरमेंट का 50 का बहुत कुछ देखना होता है ना। वो नाती के नतनी पोता पोती तीसरा डालतू फालतू की नौकरी करेगी और कैसी लगेगी वर्दी पहन के? वो पेट इधर निकलल है, इधर निकलल है, उधर निकल, अभी ना कहीं यंग है जवान है तो अच्छी लग रही है। क्या विचार आपका? क्या जी लड़का लोग हैं सहमत? कम से कम फोर्स में 50 साल में रिटायर होना चाहिए और एकदम मोर्चा कि महिला को 50 में। अब यदि 50 में रिटायर करने से क्या होगा? जल्दी रिटायर करने से क्यों 10 साल तो 10 साल में तो नया को नौकरी मिल जाएगा 10 साल के लिए। हाँ 50 में महिला का रिटायरमेंट ही 50 साल, 50 से ज़्यादा वो काम करने लायक नहीं रहेगी। हाँ दूसरा जॉब में ठीक है, टीचर है ठीक है, बैंक है ठीक है, पर इसमें नहीं होना चाहिए। आइए घड़ी बात तो आपका कहना है जब पुरुष मरने के लिए तैयार है तो महिला को क्या जरूरत है मरने की? तब इसीलिए ना महिला को पावर करना पड़ता है। हाँ 50 ठीक है, 45 का कम हो जाता है, 50 ठीक है। 50 में अब देखिए दरोगा में, अब दरोगा में देखिए दरोगा में 37 एज है जनरल का और 5 साल छूट है SC ST का। जो महिला SC ST की है वो 42 में फॉर्म भरी, अगर 42 साल में 43-44 में उसका नौकरी हुआ 45 में रिटायर 50 ठीक है, 50 होना चाहिए। आइए बिहार SSC जो 14 में निकला था
जो मान लिया एज रिलैक्सेशन लेके 42 में फॉर्म भरा होगा, 8-9 साल के बाद वो 50 में तो बेचारा जॉब ही किया है। 22 में बना। आइए घड़ी। घड़ी में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 2। एक समय दे के कौन, कर कौन, 2 सुई। घड़ी में मुख्य रूप में 2 ही सुई होता है, 1 घंटे का और 1 मिनट का। सेकंड का सुई नहीं होता, फालतू है। सेकंड का सुई को कौन पकड़ेगा सेकंड का सुई? यानी घड़ी में मुख्य रूप में 2 ही सुई होता है, होने के लिए 4 को सुई है। नहीं, वो अलार्मों वाला सुई होता है, इतने को अलार्म, पर घड़ी में 2 गो, 1 मिनट वाला 1 घंटा वाला। ठीक। अब 2 प्रकार के समय देकर कौन पूछे और एक होता है कौन दे के समय, यानी 2 प्रकार का क्वेश्चन कैसे देगा। तो समय दे के कौन का मतलब हुआ कि पा देगा अभी 8:20 हो रहा है, 8:20 हो रहा है, तो आखिर दोनों सुई का हमेशा जब दो कोई भी लंबा वस्तु को लंब को या घड़ी का सुई हमेशा 2 को कौन बनाएगा, एगो छोटका कौन एगो बड़का, यानी 2 को आपस में मिलेगा सीधा में तो 180 डिग्री, जहाँ टेढ़ होगा तो एगो बड़ा एगो छोटा, हमेशा कौन छोटा निकलता है। अगर इस घड़ी में अगर हम अभी 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, तो कौन इधर भी बनता है और कौन इधर भी, कुल मिलाकर 360 डिग्री, तो कौन इधर भी बनता है, हमेशा छोटका का काउंट किया जाता है, छोटका को। तो ये समय दे के कौन पूछेगा, कहेगा 8:20 में मिनट और घंटे का सुई के बीच कितने डिग्री का कौन बनता है, राइट। ये भी 3 होता है, इसका भी 3 पार्ट होता है, इसका भी 3 पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। यानी आप समय दे के कौन पूछे तो भी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप होता है। और अगर कौन दे के भी समय पूछे, कौन दे के भी समय पूछे तो भी इसका 2 गो होता है, 3 गो होता है कौन दे के। अब कहेगा क्या कौन दे के कैसे होगा, तो कौन लिखेगा नहीं डायरेक्ट 90, 180, कौन 3 प्रकार का होगा। एक तो होगा 90 डिग्री, एक होगा 180 डिग्री, एक होगा 0 डिग्री। यानी एक कौन होगा 0 डिग्री का, कब दोनों सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। एक कोण होता है 90 डिग्री का, कब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक होता है 180 डिग्री का। अब इस तीनों चीज़ को समझिए, इसको कहते हैं समपाती। समपाती, एगो पर एगो चढ़ जाना, यानी घंटा वाला पर मिनट वाला पूरा चढ़ जाना। थोड़ी देर के बाद देखिएगा, ध्यान दिलाएंगे हम कि कैसे समपाती कहते हैं। कुछ देर के बाद 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का। और एक बार सीधा होगा, सीधे अपोजिट, यानी अभी कुछ देर पहले दोनों सीधा अपोजिट। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये 90 डिग्री का कोण अगर बनता है इसमें, 90 डिग्री का कोण इसे कहते हैं, समलंब। समलंब, समपाती, सरल रेखा, सरल रेखा। अब तीनों कंडीशन क्या होता है वो बताते हैं, उसका तीनों स्टेप बताते हैं, इसका तीनों। यानी 2 प्रकार का क्वेश्चन, एक आपको समय दे के कौन पूछा और एक कौन दे के समय पूछा, दोनों का 3 समय दे के कौन पूछा, उसका भी 3 गो स्टेप होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 किसे कहते हैं, स्टेप 2 किसे कहते हैं, स्टेप 3 कहते हैं किसे, वो बताते हैं। उसका कौन दे के आपको समय पूछे, कौन दे के, तो कौन 3 प्रकार का, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180। 0 डिग्री का मतलब संपाती, एक दूसरे पे चढ़ जाना। समलंब होता है वो मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण। और ये जो होता है सरल रेखा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, एगो पूरब है तो एगो पश्चिम है, 180 डिग्री का ना। अब समलंब कहते हैं उसको, लंब मतलब वही होता है, समलंब। समलंब मतलब बीच में 90 डिग्री का कोण, समकोण नहीं, समलंब उसको कहते हैं, वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, ये हर घंटा 1 बार होता है, ये हर घंटा 1 बार, 1 घंटा में एक ही बारी कंडीशन आता है। ये हर घंटा 2 बार होता है, हर घंटा 2 बार होता है। और ये हर घंटा 1 बार होता है, हर घंटा 1 बार होता है। क्लियर। इसके लिए एक सूत्र है, किताब नहीं लिखता है, मेरा खुद का है, बड़ी परेशान किए हुए था। तो एक सूत्र है कि ये होता है मिनट गुने 12/11। एक इसके लिए सूत्र, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूत्र है मिनट गुने 12/11। अब कैसे यूज करते हैं, कैसे बनता है, आगे चलते हैं। पहले ये हमने बता दिया कि जब कोण देख के कहे, या तो कोण का चर्चा तो करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 90 डिग्री का कब, तो 180 डिग्री का कब। कहेगा संपाती कब बनेगा, तो आपको समझ जाए संपाती मतलब चढ़ जाना 0 डिग्री। समलंब बोलेगा यहाँ तक 90 डिग्री, ये हर घंटा। अब देखिए, अभी जो सुई देख रहे हैं 8, अभी करीबन 90 बनने वाला है, करीबन 90 बनने वाला है। आ जाइए, तो एक
घंटा के इस साइड है तो भी बनेगा, और घंटा के उस साइड चला जाएगा दो भी। यानी ये समलम का कंडीशन आता है, वो हर घंटे कितना बनेगा, 2 गो बनेगा। हर घंटे 2 बार बनेगा, राइट। एक बार घंटा वाला के लेफ्ट में, एक बार घंटा वाला के राइट में। तो आपको बोलेगा समलम, तो समलम या कह देगा, या पहला समलम, या कह देगा क्या कि इसके बीच में समलम कब बनेगा। अभी कहेगा क्या, 8 से 8:30 बजे के बीच में समलम कब बनेगा, 8 से 8:30, तो सुई इस साइड होना चाहिए, 6 क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसका कहेगा 8:30 बजे से 9 बजे के बीच, यानी कि घंटा का सुई, मिनट का सुई घंटा के उस साइड चला जाएगा। दोनों क्लियर कह देगा कि कौन हमको निकालना है। उसके बाद अगर समलम करता है तो 90 डिग्री, और सरल रेखा में या विपरीत दिशा में, दोनों कर सकता है। सरल रेखा का है या विपरीत दिशा का है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। अब ये तो समझ गया। इसके लिए सूत्र है मिनट गुने 12/11, और इसका यूज कैसे करता है, क्या करना है तो बताएंगे अभी, ठीक। अभी हम समझा रहे हैं बात को। अब ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन होगा एक ही बार में बन जाएगा, एक बार कैलकुलेशन करने से बन जाएगा। सेकेंड स्टेप का क्वेश्चन 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप का क्वेश्चन 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब तीनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन फर्स्ट स्टेप का है, कौन सेकेंड और कौन थर्ड का। तो देखिए, अगर परफेक्ट टाइम रहे, परफेक्ट टाइम अर्थात 6 बजना, 7 बजना, 8 बजना, 9 बजना। 7 बजना का मतलब क्या, छोटा वाला सुई 7 पर, बड़ा वाला सुई 12 पर। 9 बजने का मतलब क्या, छोटा वाला सुई 9 पर और बड़ा 12 पर। यानी परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम तो समझिए क्या, स्टेप 1 है परफेक्ट टाइम, यानी दोनों का दोनों। अगर हम पूरा राउंड को, सर्किल को अगर बांटते हैं तो कितने स्टाम्प में बांटे हैं, 12 को स्टाम्प में बांटे हैं, यानी 12 को स्टाम्प लगता है। जैसे लूडो खेलते हैं उसमें रहता है स्टाम्प, वैसे घड़ी को अगर कहा जाए तो मुख्य रूप में 12 स्टाम्प में बांटते हैं। 12 है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर दोनों का दोनों सुई स्टाम्प पे हो, फिक्स हो, ना उससे इधर ना उससे इधर, वो कब होगा, जब टाइम परफेक्ट टाइम हो, 7 बजना, 8 बजना, 9 बनना, 10 बनना। ये फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन, यानी कि दोनों का दो सुनना है, दोनों का दोनों सुई है वो स्टाम्प पे हो। क्लियर। सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड वाला में जैसे आपको कह देगा 7:20, क्या 7:20 में एगो सुई होगा मिनट वाला, वो 20 पे होगा, स्टाम्प पे होगा। पर 7 जो घंटा वाला सुई है उस 7 से थोड़े आगे होगा ना जी। यानी एगो सुई फिक्स पे रहे और एगो आगे पीछे रहे, सेकेंड स्टेप कहते हैं। जैसे 3:35, 9:50, 7:10, तो ये सेकेंड स्टेप का है। यानी एगो सुई तो फिक्स होगा, यानी मिनट वाला सुई होगा स्टाम्प पे होगा, और जो घंटा वाला सुई है वो आगे पीछे होगा। जहाँ घंटा वाला 12 से हिला, उस अनुपात में 1/60 के अनुपात में घंटा वाला सुई भी हिल जाता है। हमें न मिनट वाला सुई दिखते हुए दिख पाते हैं कि चल रहा है, और न सिर्फ सेकंड के अलावा, क्योंकि उसका स्पीड इतना धीमे रहता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि वो चल रहा है, पर चलता तो है ना। तो जिस अनुपात में मिनट वाला घसकेगा उसी अनुपात में वो भी, यानी वो 5 में उसका 1, यानी ये पूरा एक बार घूमेगा मिनट वाला तो एगो स्टाम्प बदलेगा नहीं जी घंटा वाला। अगर 12 से लेके फिर 12 पे मिनट वाला चला जाए तो घंटा वाला 5 से 6 पड़ जाएगा, तो उसी अनुपात में वो भी घसकता है। तो जहाँ 12 को छोड़ा मिनट वाला, घंटा वाला भी घसकना चालू, पर वो ज़्यादा घसकता है। वो अगर 60 घटकता है तो ये 5 घसकता है, तो अनुपात इसे होगा 60:5 का। नहीं, अगर 60 यानी 60 मिनट वो घूमेगा तो घंटा वाला एगो स्टाम्प को क्रॉस करेगा। मिनट में कहिए तो 5, घंटा में कहिए तो 1 ना, उस हिसाब से अपना चलता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि मिनट वाला सुई तो स्टाम्प पे होगा और घंटा वाला सुई आगे पीछे होगा। जैसे एग्जाम्पल कोई वो बताए थे, एगो एग्जाम्पल सेकेंड स्टेप का कितना बजता, 8:15। हाँ ठीक है, एक और बताइए। 6:35। ठीक है, एक और बताइए। 7:05। ठीक है, 7 बज के अगर हम 17 मिनट कह दे तो हो जाएगा। सेकेंड के थर्ड देखिए, तो हमने कहा फर्स्ट स्टेप में दोनों का दोनों स्टाम्प पे, सेकेंड स्टेप में एक है मिनट वाला स्टाम्प पे और घंटा वाला आगे पीछे, और थर्ड स्टेप में दोनों में से कोई स्टाम्प पे नहीं। थर्ड स्टेप में न मिनट वाला ही और न ही घंटा वाला, कोई स्टाम्प पे नहीं रहेगा। जैसे 7:17, 7:17 पे तो घंटा वाला सुई 7 से आगे और मिनट वाला सुई 15 से 3 से आगे, यही ना जी। दोनों में से कोई स्टाम्प पे नहीं है। तो अगर फर्स्ट स्टेप में है एक ही बार में काम, सेकेंड स्टेप है 2 बार में काम, और थर्ड स्टेप है 3 बार में। जिससे सबसे टफ होता है सेकेंड स्टेप का सीखना। सेकेंड स्टेप सीख गया तो थर्ड ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और जो इस समय दे के हमने कौन निकालना बताया और कौन दे के समय निकालना वो आसान होता है, वो तो एक के बार में सब सीख जाना है। वाह, क्या बात है जी, सर सकते हैं सर उधर बैठिए ना, कौन दिक्कत है जी, इतना महिला से परहेज।
सर लड़का लोग को तो आप शरीफ बनना ही पड़ेगा। कहाँ जी, क्या है इतना लेट हो गया? टाइपिंग करने लगे, मज़ा आ गया टाइपिंग में क्या? टाइपिंग से आए ही नहीं। हाँ वही बात है, डायरेक्ट आए घर से। तो हमने अभी समय देके कौन की बात कहा, समय देके कौन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब दोनों का दोनों स्टाम्प पे, सेकंड स्टेप एक स्टाम्प एक आगे पीछे, और थर्ड में दोनों में से कोई स्टाम्प पे नहीं। देखिए अब हम पूछते हैं, हम टाइम पूछेंगे और बोलना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोले जी। हाँ 3:13। 13 थर्ड होगा। क्यों थर्ड होगा? दोनों में से कोई स्टाम्प पे नहीं होगा ना। 13 का मतलब होता है, 13 का मतलब 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ना। अच्छा हरिओम जी 9:35। कैसे? 35 मतलब स्टाम्प पे है और ये आगे पीछे। अब बताया कुंदन जी 9 बजे। हाँ तो इसको क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट, ठीक है सही। अगर ये समझ गए कि आपको टाइम दे के कौन पूछे तो 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है। ट्रिक को चलेंगे पर ट्रिक कभी कभी धोखा देगा, पर हम पहले कॉन्सेप्ट को सिस्टम करते हैं। आइए थर्ड स्टेप, मैच देखने में लगे हुए हैं। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप मतलब दोनों में से कोई सी कंप्लीट में नहीं। जैसे ई थर्ड स्टेप है, ई थर्ड स्टेप। क्यों थर्ड स्टेप पता है? ना ई स्टाम्प पे है, ई स्टाम्प से आगे, और ना ई स्टाम्प पे। अगर दोनों का दोनों स्टाम्प पे 12 गो स्टाम्प है, स्टाम्प यानी रोकने का स्टेशन, 12 गो स्टेशन है। इसमें कितना स्टेशन है? 12 गो। अगर दोनों का दोनों स्टेशन पे है तो एगो स्टेशन पर, एगो स्टेशन से आगे पीछे तो 2, और दोनों में से कोई स्टम्प पे नहीं है तो टाइप थर्ड। टाइप ई नहीं। अभी समय दे के हम कौन कह रहे हैं, कौन दे के समय देंगे तब संपाति समलम्बा सरल होता है, अभी नहीं। ये आसान होता है, ये आसान, टफ ये होता है, और में सबसे टफ होता है सेकेंड। अब आइए इस साइड वाला को मिटाते हैं, जो लिखा वीडियो भी है ही, मिटाते हैं। रुकवानी जी छुट्टी मारिएगा कल, भाई बहुत अच्छा। जितिया का छुट्टी बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी जितिया नहीं करती, मेरी मम्मी खड़ जितिया हाँ तो जिसका जितिया टूट जाता है खड़ जितिया करता है। अच्छा ये सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ये राउंड जो है वृत्त है, वृत्त ये 360 डिग्री का होता है, 360। और इस राउंड को हम बांटें कितने भागे में, तो 12 भागों में। 12 भागों मतलब 360/12 यानी एक के बीच का डिग्री 30 होता है। क्या बात है जी, एकदम दही चूड़ा खाए, कोई नहीं खाता है। चलिए हम लोग बच्चा थे तो बहुत मज़ा आता था, अब संभव ही नहीं। आप उधर डेरा में रहते हैं जी, कैसे खाए? अब तो डेरा लेकर रहते हैं ना। ओह अच्छा, दही चूड़ा मार देखो रे। ठीक हम लोग पहले इंतजार में रहते, पहले अथी तीज में भी होता था सरगही, अजितिया में तो होता ही था सरगही, हम लोग भी मार देते उठ के भोरे भोरे। अब 12 स्टाम्प में इसको बांटे हैं तो ये वृत्त होता है। घड़ी चौखूट हो, तिनकोण हो, चारकोण हो, भारतों पर घड़ी बना देता है, बीच में देखिए अब भारतों पर जो घड़ी का पथ होगा वो सदैव राउंड होगा। पथ जो होगा वो राउंड, वो चले कोई ये भी घड़ी है देखिए चौखुट्टा है, पर उसका जो पथ होगा वो राउंड होगा। और राउंड मतलब गोल, मतलब वृत्त, वृत्त मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री इसको हम कितने भागों में बांटे हैं? मोटा भाग है, स्टाम्प है, वो बड़ा बड़ा जंक्शन कहिए 12 को जंक्शन में बांटे हैं। और स्टेशन 60 को स्टेशन में, छोटे छोटे स्टेशन सब ना बीच बीच में होता है। इसके बीच में ना 5 को स्टेशन है, इसके बीच में 5 को स्टेशन नहीं है जी, 5 को स्टेशन। तो अगर जंक्शन का है तो इस पूरे पथ को 12 गो जंक्शन में और 5 को छोटका स्टेशन, यानी 2 जंक्शन के बीच में 5 गो स्टेशन। अगर उस स्टेशन की बात कहा जाए तो 360/6 ये 5 नहीं 60 पर हम इसका यूज नहीं करते हैं। हमें इसका यूज का आवश्यकता कहाँ है जी, कहाँ है जी? पता नहीं, सब लड़का को सबका यही हालत है। तो ई ओ तो इसका हम यूज नहीं करते हैं। यानी एक स्टेशन में कितने डिग्री का कोण बनता है, नहीं, हमको इसका नहीं मतलब है, जरूरत नहीं पड़ता है। हमें जरूरत पड़ता है जंक्शन टू जंक्शन, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच कितने का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, बहुत आसान सा।
अब अभी जो पहले स्टेप का हम चर्चा करते हैं, पहले स्टेप का क्वेश्चन क्या होता है, अभी हम जो बता रहे हैं आपको, टाइम दे के कोण, फिर कोण दे के टाइम, इसका भी 3 पार्ट, इसका भी 3 पार्ट। यानी टाइम दे के कोण कहता है तो वो भी होता है एक फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और कोण दे के भी अगर टाइम पूछता है तो होता है समलंब, संपाती और सरल रेखा, 3 को दोनों में होता है। क्लियर? कोण दे के समय, समय दे के कोण, कोई दिक्कत नहीं है। समय दे के कोण कैसे होगा, कोण दे के समय अभी पूछ देगा 9 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये समय दे के कोण पूछा और पहला स्टेप का क्वेश्चन। अब आपको ये पूछेगा कि 9 से 10 बजे कब सरल रेखा में हो जाएगा, 9 से 10 बजे कब सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री। क्लियर? समझ गया है कि कब टाइम दे के कोण पूछ रहा है, कब कोण दे के टाइम पूछ रहा है। हम इतना पढ़ाने से पीछे आएगा एकदम शॉर्ट वीडियो में आएगा, दे देगा ट्रिक है और ट्रिक से बना ले, पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इस चैप्टर का। वो जब संपाती वाला सिस्टम सब आएगा तो सूत्र नहीं चलता है, ट्रिक नहीं चलता है, राइट। अब हमें अभी अब 9 बजने वाला है नहीं जी, कुछ देर के बाद 9 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, इसको 9 कहेंगे ना, 9। अगर हम इसे देते हैं, इसे बांटते हैं 9 भागों में, 9 भागों में बांटते हैं, तो ये हमें 2 कोण बनता है, 2 कोण, एक कोण तो ये बना, एक कोण तो ये बना। हमें छोटका कोण चाहिए, बड़का नहीं, छोटका कोण चाहिए, राइट। जो 180 से कम हो वो कोण लेते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना 158 हो जाएगा, 162 आंसर है, पता ही नहीं चलेगा कि हम ई कोण लेंगे, ई कोण ले। तो अगर 162 आ गया आपका आंसर तो अब 162 नहीं देंगे, 158, यानी सॉरी 100 आपको 82 डिग्री आ जाए, 182, तो आप 182 डिग्री नहीं देंगे, 178, यानी 180 से कम वाला देंगे, 180 से ज़्यादा वाला नहीं होता है। हमेशा पूछता है छोटका कोण। अब पूछेगा मिनट और घंटा के बीच कितने डिग्री का, मिनट के सुई और घंटा के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण, तो हम कोण ये निकालेंगे, कोण ये निकालेंगे, वो ना छोटा वाला। पर कभी कभी इतना करीब आ जाता है कि पता नहीं चलता है, तो कोई निकाल लीजिए। अगर 180 से कम आ रहा है तब तो यही है आंसर, ज़्यादा आ गया तो कम वाला दे दीजिए। मान लो 182 आ गया, 182 वाला आ गया, हमको पता नहीं चला कि ई निकाले कि ई निकाले, तो क्या करते हैं, तो 360। ओ अभी बहुभुज थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुभुजों पढ़ाएंगे, बहुभुज नहीं है। क्या होता है वो मिनट से घंटा की तरफ, घंटा से मिनट, उस समय हम पढ़ाते हैं जी, पता नहीं कहाँ देखे हैं। आइए पहले जो पढ़ाते हैं आराम से समझ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। देखिए ना, इससे कहते हैं समय दे के कोण पूछना। कहेगा 9 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण, समय दे के कोण, और ये पहला स्टेप है, चूँकि दोनों का दोनों है जंक्शन पे है ना, जंक्शन पे। अब एक जंक्शन के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। अब कहीं से लीजिए, इसमें कंप्लीट है तो कहीं से, ऐसे कंप्लीट वाला सही ले, तो इसमें तो दोनों कंप्लीट है। देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 और 3 को जंक्शन है ना बीच में। अगर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो दोनों का बीच कितना होगा, 90। देखने में भी लगता है। अगर ये ना कह दे 7 बजे, आपसे पूछ ले 7 बजे, तो इसको मिटाते हैं, घड़ी ना थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा, 7 बजे, 210 डिग्री। फिर गलती, वही बात जो समझा रहे हैं, 210 डिग्री छुटकारा निकालता है, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। अब देखिए कंप्लीट, यहाँ से 1 2 3 4 5 150 डिग्री। अब आपको कहा थे 4 बजे, अब आपको कहा थे 4 बजे, 4 बजे 120। ये लड़की लोग को तो कुछ कहेंगे नहीं, छोट घड़ी बनाए बर, अपना मन है जो बनाइए। लड़की लोग बुरे मान जाती हैं, लड़की लोग बुरे मान जाएगी। हाँ? एगो कॉपी बहुत ख़राब है, अब यहाँ पर आप किसका कॉपी हम देखते थे, एगो कॉपी बहुत ख़राब, वो क्या इंग्लिश का कॉपी लगा, वो में गड़बड़ था। एक तो मैथ बनाने के हमेशा करिए, जितना पवित्रता रहेगा, मैथ मतलब पवित्रता, जितना पवित्र रहेगा क्वेश्चन उतना ही आसान, उतना जल्दी बनेगा। जितना साफ़ सुथरा बड़ा बड़ा, मैथ का नियम है कि एकदम पवित्र साफ रहिए और बड़ा बड़ा बनाइए, मैथ अच्छा बनेगा ना। जितना खराब, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्लासमेट का कॉपी में बनाइए, क्लासमेट का कॉपी में कहेंगे सब आदमी पढ़ता है मैथ, कोई मैथ का कॉपी खरीदेंगे, सब हिंदी का कॉपी, ये जो कॉपी है हिंदी का। पर आप कह सकते हैं सर आप मैथ को भी तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, मैथ भी तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, अब लिखाना चालू कर किसी दिन 5 पेज लिखा देंगे, तो लिखाएंगे तो हिंदी में ही लिखाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कौन सा है नहीं है क्या लेना था, किसी कोई कमज़ोर घर का है, कोई थोड़ा मजबूत घर का है अपना, पर हमारा कहना है कि कॉपी साफ साफ पवित्र रहे ना अच्छा। तो इसमें क्या हो गया, कुछ छपाई से दिक्कत था कि इंग्लिश टाइप का कॉपी था, इंग्लिश इतना उसमें गजमज था, कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखे थे। मैथ बनाने में कहाँ मन लगेगा,
इधर उधर हम चेक करने में चेक किए, हमको कॉपी पता ही नहीं चलता इसमें लिखल क्या है। बोले भाई ये कॉपी कौन खरीदता है, बदल दिए। एक दिन बेचारे को बुरा लग गया, हम तो दिक्कत हो रहा था, दूसरे आदमी भी चेक किए उनको भी दिक्कत हो गया, बोले बदल देते। चल छोड़िए हटे, आते हैं ना छोड़िए, आप चर्चा नहीं करने का। आइए, तो ये क्वेश्चन, इससे लड़की लोग का अपना स्वतंत्र, लड़की लोग से हम रिलेशन तोड़ रहे हैं, लड़की लोग से एकदम कोई बात नहीं। लड़का लोग कुछ कहते दिल का बड़ा होता है, क्या जी सर ये तो कहें 2 थप्पड़ मारो करेंगे तो कोई बात नहीं, लड़के लोग खाली कहना दीजिए क्या। हाँ, चले जाइए। अब ये कितना डिग्री का होगा तो इससे गिनती करेंगे कैसे, 1 2 3 और 4, तो 4 अतिया 120 डिग्री। तो पहला का तो कोई दिखते नहीं हुआ किसी को। अब सीधे बना लीजिएगा, अब सीधे कहेगा ना 4 बजे तो 4 एक होगा 20, 5 बजे तो 150, अगर 9 बजे तो 3 को बचेगा, सीधे गुना कर लीजिएगा आराम से। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप सीधे बोलेंगे, आप आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन का। अब नहीं लग रहा टफ। अब देखिए एक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 2 स्टेप, सेकेंड स्टेप में। आप सेकेंड स्टेप में चलते हैं, बना ही लेते हैं। कौन कॉपी बर्बाद हो रहा है, गोल बना ही लेते हैं क्या। नहीं हुआ, अच्छा हो। गोल खूब बनता है ना, निम्न आदमी का बनता है। आप ऐसे भी हम तो बढ़िया आदमी हैं। आप सब लड़का सब गोल गोल बनाने को, हम तो अच्छा आदमी हैं। और गोल बने का एक और है, जितने गोल उतने घर वाली गोल, गोल जितने गोल, समझे। हाँ, लड़की लोग में नियम नहीं लागू होता है, लड़का पे होता है नियम लागू। जब बनाएगा ना सर हाँ, तो गोल जितना होगा उतने, रंगों का गोर और रूपों का गोर। अब सेकेंड स्टेप में क्या बताया कि एगो स्टाम्प पर एगो आगे पीछे। जैसे आपको कहा दे 6:15, 6:15, तो 6:15, तो ये तो यहाँ पे होगा इस स्टाम्प पे। अब 15 का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा खसक जाएगा ना, इप से भाग जाएगा, इतना भागेगा ना, इतना भागेगा, इतना भागेगा ना जी। ये क्यों भागा जी, ये भागा क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ भागा, ये 15 मिनट आया है इसलिए यहाँ से यहाँ भाग गया है। इसलिए ना कौन हमें कौन निकालना है, कौन ये निकालना है, कौन ये निकालना है। सबसे पहले 1 2 और 3 वो कंप्लीट है। अब ये सुई क्यों भागा, यहाँ से यहाँ क्यों भागा, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ना। और ये यहाँ से यहाँ बचा हुआ है 45 मिनट का। अब आपको 15 मिनट का चाहिए कि 45 मिनट का चाहिए, चूँकि ये कौन चाहिए तो हमको 15 वाला चाहिए, न कि 45 वाला। अब देखिए पहला स्टेप में क्या होता है, कहे नहीं सेकंड स्टेप का है, 2 बार में बनेगा कंप्लीट। 1 2 3, तो 30 × 3 अर्थात 90 डिग्री। कोई आपत्ति नहीं, हमें ये भी तो चाहिए। ये कितना डिग्री का है, 15 मिनट का। तो जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री होता है, हमें 15 ही मिनट का चाहिए। 15 ही मिनट का कारण यहाँ से यहाँ भागा है जी, तो 30 × 15/60। ये पूरा यहाँ से यहाँ घूम जाए तो इशू यहाँ से यहाँ भागा था, पर यहाँ क्यों भागा है, 15 मिनट के कारण। तो 15 हम दे दिए 7, ये 7.5 हो गया। और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 97.5 डिग्री। यही इसी को कहते हैं सेकेंड स्टेप। क्या, अब फिर एक और बताते हैं समय। नहीं समय कितना सा, पहले ये दोनों स्टाम्प पे रहता, सुनो ना, पहले दोनों स्टाम्प पे रहता, 1 2 3 30 90 हो जाता। पर हम यहाँ इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, 30 90 कंप्लीट। यहाँ पे इतना गैपिंग है ना, ये गैपिंग क्यों हुआ, ये यहाँ से यहाँ चला आया 15 मिनट का कारण। और ये पूरा अगर यहाँ पहुँच जाता तो इशू यहाँ नहीं यहाँ चलाता, यानी ये दूरी जो हुआ है वो 15 मिनट के कारण, और ये दूरी है 45 मिनट का। यहाँ से यहाँ कब चलाएगा, जब इस सुई चल के यहाँ पहुँचाएगा। यानी हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ये कितने मिनट का, 15 मिनट का। 60 में ना 15 है जी, यहाँ से यहाँ 60 है ना, 60 घूमेगा तब ना, तो ये 15 है। और ये 15 के कारण हमको 15 चाहिए, तो 15/7। 2 के बीच 30 डिग्री होता है, हमको 15 मिनट का चाहिए, तो 15/60 काट दिए। 2-4 को बनाने दीजिए ना, अपने समझ में आएगा। अब आते हैं अलग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डिग्री में कन्वर्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या कहते हैं, 20 मिनट, 8:20 मिनट, 8:20 मिनट, 8:20 मिनट।
ये निकालेंगे, ये निकालेंगे ना। सबसे पहले कंप्लीट इधर से गिनेंगे, इधर से यहाँ से गिनेंगे। ये 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 × 30 कर दिया यानी 120 डिग्री। अब देखिए सुई यहाँ पे है ना। उस सुई यहाँ से यहाँ क्यों भागा? कितने मिनट के कारण? 20 मिनट के कारण। अगर ये 20 है तो ये 40 है। यहाँ से यहाँ ये 20 में गया तो यहाँ से यहाँ जाएगा 40 में। आपको 20 चाहिए कि 40 चाहिए? 20 चाहिए। तो आप कीजिएगा 30 × 20/60 यानी 10 130 डिग्री। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है हाँ, ये 20 मिनट का ना, 20 है ना चाहिए जी, चले तो 20/60 20/60 देंगे। फार्मूला एक होता है 30H प्लस माइनस 11/2m। ये एक सूत्र होता है, कभी भी निकालेगा, धोखा भी देता है। अब देखिए कैसे होता है, बनाते हैं इसमें बना के दिखा देते हैं। घंटा कितना है? 8 घंटा कितना है? 8 अगुने कितना है? 30। क्या है कि 1 घंटा में तो 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 30 × H। वहाँ पर 120 हो गया, 120 या 30 होगा, वही कंफ्यूजन हो रहा है। ई नीचे हाँ तो 10 होता हुआ ई काटे, 130 ये 3 काटे और ये 10 तो 10 होता है तो 120 और 10 130 तो है। अब देखिए वो एक सूत्र होता है, जानते हैं कि 1 घंटा के बीच में कितने आए कोण? 30 का। तो 30 × घंटा और प्लस माइनस दोनों लिख दीजिए। और 11/2 और मिनट कितना दिया है? 20 मिनट। ये काट दिए तो ये हो गया 10 110, ये 240 और ये हो गया 110 ना। अगर यह 80 से बड़ा है, 180 से बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, और 180 से छोटा है तो प्लस का चिन्ह। तो 180 से ये बड़ा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, घटाएंगे तो 130 डिग्री। अभी तो बड़ी सुंदर से मजा सा आ गया, कितना अच्छा। 80 से कम, अभी तो बताया। अगर ये मान 180 से कम आ रहा है तो जोड़िए, 180 से ज़्यादा आ रहा है तो घटाइए। आपको जो आंसर आना चाहिए वो 180 से कम। ये जो आंसर आवे आपका 180 से कम आना है, आपको जोड़ने पे आवे या घटाने पे, वो आपका दिमाग सेंस यूज करता है। ठीक, आइए देखिए 11:30 कहाँ से आता है और 11/2 कहाँ से आता है? सो देखिए 30 आता है कि 1 घंटा के बीच का 30 डिग्री का, और जब ये 5 मिनट चलता है ना, ये 5 मिनट, तो घंटा वाला सुई भी आधा मिनट घसक जाता है, आधा 1/2 यानी ये 11/2 मतलब 5.5, यानी दोनों के बीच में 5.5। ये तो यहाँ से यहाँ आया, 5 का आया डिफरेंस, पर ये भी तो उस अनुपात में घसका, तो हाफ घस सकता है, 1/2 घस सकता है, 1/2 तो 1/2 घस सकता है, तो उसके लिए 11/2 कर दे वैसे भी। अब आइए एक और हम प्रोसेस से बताते हैं, तो वीडियो तो बनी रहा जी। अब हम एक और क्या करते हैं, ये इधर दे देते हैं। अभी बदल गया, अब देखिए इसमें दिक्कत आपको क्रिएट होगा, चालू हो जाएगा क्रिएट। पहले तो घंटा इधर था, मिनट इधर था, तो बहुत मज़ा आया। अब उल्टा हो गया, अब क्या हो गया कि थोड़ा यहाँ से आएगा और यहाँ आएगा ना। ये घंटा है, मिनट है, इसे कहते हैं 3:40 मिनट। 3:40 पहले कंप्लीट कैसे? तो 1 2 3 और 4 को कंप्लीट, तो 30 × 4 = 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे टिक दीजिए, जहाँ पे सुई है टिक दीजिए। ठीक, इस सुई यहाँ से यहाँ क्यों भागा है? 40 मिनट के कारण, तो ये कितना है? 20। अब देखिए आपको 20 चाहिए कि 40? 20 चाहिए कि 40? ये कौन निकालें तो 20 चाहिए ना जी। तो आप 30 × 20/60 यानी 10 130 डिग्री होगा। ये भी फार्मूला पे चलते हैं, 30 × 3 बज के ना 3 प्लस माइनस 40 × 11/2। अब ये होगा 30 × 90 प्लस डालेंगे और ये काटेंगे 20, यानी प्लस करें माइनस, आपका आंसर प्लस वाला देना है। ये कितना है? 220। 220 में से इसमें घटाइए, हमेशा प्लस माइनस दीजिए और आपका आंसर देना है। ये घटाए जोड़े, हमें आंसर तो 180 से कम में चाहिए,
आपका माइंड में होना चाहिए आंसर हमारा 180 से कम, तो इसी में से इसको घटा दीजिए और प्लस में लिखिए। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत करता है, जोड़ दिए घटा दे, प्लस माइनस चिन्ह दिए, मतलब आपको जोड़ने घटाने कुछ भी करके 180 से कम आना चाहिए ना। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, घटा देते हैं माइनस में नहीं देना है प्लस में। तो यही चीज़ है ना समस्या, कहीं जाकर आपको परेशान कर देगा, फंस जाइएगा। प्रोसेस से देखिए, प्रोसेस तो कहाँ टफ है जी, कहाँ कुछ हाथी हो रहा है, समझ तो रहे हैं कितना अच्छा। एक और चलते हैं, नजदीक कलर लेना। हाँ ये छोटका लेना है, ये फिर एक और सेकंड स्टेप का ही बताते हैं। सेकंड स्टेप का हरिया बना लेते हैं नया। तो लग रहा था आप लोग का छुट्टी होगा, इतना ताकत दवाई खाए हैं, आए हैं भोरे भोरे। देखिए आप लोग को थोड़ा सा भी है, दवाई खाए हैं, बहुत तबीयत खराब था, पर मर खाए हैं दवाई तो काम क्या है वो। आइए एक और घड़ी, इसमें हम किसी आप लोग के मन से दे देंगे टाइम। ये अगर यहाँ दे 10 और यहाँ दे 10-25, 10-25 ना, हमें चाहिए कौन, ये चाहिए 10-25, थोड़े और होगा 10-25 ना, 10-25। अब क्या है कि कंप्लीट पहले गिनते हैं, कंप्लीट है 1 2 3 4 5 तो 30 गुने 5। अब यहाँ पर देंगे टिक, यह सुई यहाँ से यहाँ क्यों भागा है, यहाँ से यहाँ क्यों भागा है 25, तो ये 25 का है, तो ये 35 का। और आपको चाहिए क्या, 25 की 35? 35 रहना चाहिए किसी को, 25 है ना, तो कितना सिंपल से है, 30 गुने 25/60 12.5 यानी 162.5। कहीं दिक्कत हुआ? आते हैं सूत्र पर, 30h ± 11/2 मिनट। अब ये 30 को हम गुना करते हैं, 10 है ना, 10, और मिनट को करते हैं 11/2 गुने 25। ये हो जाएगा आपको 300 प्लस माइनस ये करेंगे तो 12.5, 137.5। अब 137.5, अब इसमें से घटा के जो आप लिख दें तो देखिएगा ना, तो इहो कोनो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, अपना यूँ ही आसान लगने लगेगा। पर ये सीखने के बाद ना कभी परेशानी नहीं होगा, अब वो आपको परेशान करेगा। सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है ना जी। फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कदारी, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड स्टेप मिटा देते हैं। बिहार का जो सेट बना रहे हैं, यूनिक से आसान कुछ नहीं होता है, और फर्स्टली नया लड़का के लिए यूनिक ही सबसे अच्छा है, और बनाइए। और ये भी ध्यान में रखिए कि यूनिक से बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, यानी यूनिक में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया है उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, नो डाउट, पर परीक्षा इससे भारी होगा। ये बना लीजिए तब फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं कुछ उठा के बना लीजिए, पहले यूनिक को सब बना लीजिए और सेट बनाइए। सेट तो बनाइए, उससे ज़्यादा जरूरी है उसको हम कंप्लीट कर ले। हो सकता है कि आप कोई पूछ दिए हमसे, सर में मैथ रीजनिंग होता है, उसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बात तो सही है। अब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कब सॉल्व करेंगे, यानी अगर उसके मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने लगे 1 घंटा चाहिए, कहाँ से आएगा 1 घंटा? 1 घंटा तो है नहीं। तो कोशिश करिए कि किताब के हेल्प से ही कर ले। जो बहुत गरिष्ठ होगा, जो बराबर परेशान करने लगे और आप लोग से न हो पावे, तो फिर हमको खोजिए। अब डेली चाहेगा सर हमको सॉल्व करे, वो हमसे नहीं होने वाला है। तो बराबर आ रहा है कि टाइप का क्वेश्चन और किसी से नहीं बना है, परेशान कर रहा है, तो वो हमसे पूछ लीजिएगा क्लास टाइम में, तो हम बता देंगे। नहीं तो हम देना 75 गो कि आज हमसे पूछिए, तो पूछेंगे उसमें 45 गो, 1 घंटा में होगा नहीं, एकदम फूल जाता है। ठीक, पर जीके जीएस को रट लीजिए। रीजनिंग आप देख के समझिए, रीजनिंग का कुछ का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ को आप देख के भी उसका जो सोल्यूशन है उसको देख के भी समझ सकते हैं। खुद से करिए। अंतिम में हम पूरा 25 बनाइएगा तो दूसरा सेट को छूइएगा। आइए तीसरा स्टेप में चलते हैं ना। तीसरा स्टेप में क्या कहता है, दोनों में से कोई, और हमेशा कोशिश कीजिएगा घड़ी बड़ा बनाने का। घड़ी छोट बनाए गलती निश्चित, घड़ी थोड़ा बड़ा बनाइए जैसे हम बना रहे हैं, पर इतना बड़ा भी मत बनाइए कि तो दिखने के लिए आप लोगों को बड़ा बनाया है कि कॉपी पूरा भर जाए। हाँ
तो अब लोग कभी भी जब मैथ को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए कुछ सिस्टम काहे नहीं रखते हैं, उतना वो काहे के लिए बनता है, वो काहे नहीं लेते हैं स्लेट, नमहर स्लेट, वो स्लेट लिया वैसा 200 तो दाम है, एगो ही पेन लीजिए 30 रुपये का, कीजिए उस पर और उस पर सॉल्व कीजिए, 150 में नहीं देता ही, 150 में का अब किसी को मंगनीय में दे, हमारा तो 200 में दिया है क्या 200 रुपये से कम नहीं देगा किसी को, कहाँ लिए जी वहाँ पर से शायद नगर में पता नहीं तो बड़ा वाला किसी लिए, इससे तो 4-5 गुना बड़ा है। तब 150 में नहीं इसका लगा 350 रुपये लगा, इसका आधा होगा ये बोलता। हो सकता है, चलिए जो हो, कभी कभी होता है सस्ते में मिल जाता है। यानी थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में चले आगे, हाँ तीसरा स्टेप का मतलब कि दोनों में से कोई सुई स्टाम्प पे नहीं है। जैसे अगर हम 3 बज के थोड़ा सा और 3:37 से लिख देते हैं, यही ना हुआ 3:37 जी। तो सबसे पहले काम ये कीजिए कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट। दूसरा काम क्या कीजिए, यहाँ पे टिक दीजिए, यहाँ से सुई यहाँ क्यों भागा है 37 के लिए, तो यहाँ से कितना है 23 के लिए, ये टिकअप कर लीजिए। हमने यहाँ टिकअप किया, यहाँ से सुई यहाँ क्यों भागा 37 मिनट के कारण कि 23 मिनट के कारण, 37 मिनट के कारण ये भागा यहाँ से यहाँ, तब नहीं यहाँ से यहाँ भागा है। ये 37 है, छोट बड़ हो गया अलग बात है, इस 37 का है और ये 23 का, कुल मिला के 60। अगर ये 37 है तो ये 1 और 2, ये 2 है और ये 3 है, क्या जी 37 का मतलब होता है 35 36 37, यानी ये 2 है 3 है ना यही जी। ये 37 23 में कोई आपत्ति, आई 2 3 में 37 मतलब क्या 35 से 2 ज़्यादा, 38 रहता तो ये 3 होता है 2 होता, 39 होता तो ये 4 होता, ये 1 होता है। 37 का मतलब 2, 41 का मतलब 1, 43 का मतलब 3, 52 का मतलब 2 और 19 का मतलब 4 1, 19 का मतलब 4 1। समझिए कैसे हम 4 1 कर रहे हैं, यानी स्टाम्प से जो आगे बढ़ा है। तो यहाँ 2 और 3 कर दिए, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इसके बीच में तो 5 है ना, ये 5 को चिन्ह है ना, और ये तो पहले से घंटा वाला करते आ रहे हैं, कितना मिनट कर रहे हैं 37 27, ये भी दिक्कत नहीं। अब हमें ये बताइए कि आपको 23 चाहिए कि 37? ओए 37 चाहिए, ये अंदर में कौन है, अंदर में 23 है ना, 2 चाहिए कि 3 चाहिए? 2 चाहिए, इतना तो क्लियर है। अब कंप्लीट कितना है 3 को 90, और हमें चाहिए 23 ना, चाहिए 23, तो 30 गुने 23 बट्टा 60, राइट। आगे दिन ना सीधे आधा इसको करना है, सीधे इसको आधा करना है, अभी बता रहे हैं ना हमें से आधा करना है, और इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, देखते नहीं इतना कि मुंह से आंसर ना बता दिए तो फिर इनमें 2 चाहिए, 2 यानी 30, और यहाँ अगर ऊपर में 2 दिए तो नीचे में देंगे 5, कहीं 5 गो का ना 2 गो है, और इस 60 का ना 30 है 23 है, इसलिए 3 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3, इसलिए इसका 3 स्टेप का क्वेश्चन कहते हैं। अब इसे करेंगे तो सीधे आधा 11.5, और ये करेंगे 6, इसको 6। हमने कहा हमेशा कि 6 का हम यूज करते नहीं हैं, पर यही जब थर्ड वाला करिएगा तो सीधे 6 से गुना कर दीजिए, 2 को 3 को। अगर ये 3 रहता तो 6 3 18, 2 रहता तो 6 2 12, 1 रहता तो 6 का 6। ये मिनट वाला अगर 40 है तो 20, 30 है तो 15। एक बार लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दीजिएगा, देखिएगा आप लोग। अभी ना हम सिखाना है तो सिखा रहे हैं। अब इसे ये कितना होगा 6 दूना 12, जोड़ेंगे तो 10.5 और 3 और 9 1 10 1 11, 113.5, यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है 113.5 निकला। इतना कुछ नहीं, सब आसान हो जाएगा। मिनट वाला घंटा वाला सुई का निकालना है तो सीधे आधा कर दीजिए, आप मिनट वाला सुई का निकालना है तो सीधे 6 से गुना कर दीजिए। पर ये समझ में होना चाहिए कि हमको 23 चाहिए कि 37, 2 चाहिए कि 3, ये तो आप समझ में आ रहा है। फार्मूला भी बनाते हैं, 30H ± 11/2 M। तो घंटा कितना है इसमें 3 बज के ना, 3 बज के 11/2 और कितना है 37, 30 और 37। देखिए ये भी कोनो कम नहीं होता है, ये भी कोनो आसान बात नहीं है। गुना करिए, काटिए, फिर गुना करिए, फिर जोड़िए घटाइए, उससे तो सुंदर ये लगने लगेगा।
इसमें देखिए कहीं ज़्यादा कट कुट करना पड़ा, कहीं भी जोड़ घटाव आपको दिक्कत किया, इसको सीधे आधा करना है, इसको 6 से गुना करना है, उसमें काटेंगे इसको पहले, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 13 दूना सॉरी 18.5। अब 18.5 को 11 से गुना कीजिए, फिर 30 या 90 प्लस माइनस क्या करेंगे उसमें, नहीं थोड़ा उतना भी कारीगर नहीं है पर ठीक है 9 से हो। जब ये कॉन्सेप्ट अगर भूल जा रहा है तो 9 से हो ठीक है, पर हम भूलने देंगे कहाँ, प्रैक्टिस कराएंगे अपने याद हो जाएगा। तीनों स्टेप क्लियर। अच्छा अब कल आप क्वेश्चन बना के लाइएगा, देते हैं हम सो।